नमस्कार। आज का विषय कारक। आज की क्लास में कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, उनको पहचानने के लिए उनके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं और वो कहाँ उपयोग किए जाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही एक ही वाक्य में ये सारे विभक्ति चिन्ह कैसे आए उसे भी देखेंगे। मैजिकल वाक्य। तो शुरू करते हैं। कारक। कारक एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है हिंदी व्याकरण का। संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध बताने वाले शब्द को कहते हैं कारक। ठीक है, इसे हम अलग अलग विभक्ति चिन्हों से जानते हैं। जैसे इसके 8 भेद पहले हम पढ़ेंगे। 8 भेद में पहला है कर्ता। कर्ता का मतलब जो काम करने वाला है, किसी वाक्य में जो क्रिया करने वाला व्यक्ति है उसके साथ विभक्ति चिन्ह आता है ने। हम इसे पहचानते हैं इस विभक्ति चिन्ह से। कर्ता ने अर्थात काम करने वाला व्यक्ति। राम ने आम खाया, तो आम खाने का जो क्रिया है वह कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम यहां हो जाएगा कर्ता और उसका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? ने। दूसरा है कर्म। कर्म का अर्थ है क्रिया का जिस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। राम ने आम खाया, खाना एक क्रिया है, तो जो खाने का जो प्रभाव पड़ा किस पर पड़ा? आम पर। राम ने रावण को मारा, मारने का जो क्रिया है वो प्रभाव उसका किस पर पड़ रहा है? रावण पर। मार कौन रहा है? राम ने रावण को मारा। राम हो गया कर्ता, राम ने रावण को मारा, यानी रावण पर क्रिया का प्रभाव पड़ा, उसका विभक्ति चिन्ह है को। रावण हो गया कर। तीसरा है करण। करण और यहां अपदान के लिए हम लोग देखेंगे तीसरा और पांचवा, तो दोनों के लिए आता है से और से। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। करण में जो से आया वह क्रिया करने का साधन है, यानी क्रिया करने का जो क्रिया किससे की गई है वह बताता है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, तो मारा जो क्रिया है उस क्रिया को करने का साधन क्या है? तीर। तो यहां पर तीर जो है ये करण कारक है। आप बस द्वारा घर गए, तो जो ये द्वारा है यानी कि जाने का आपका जो साधन क्या है? बस। आप बस द्वारा घर गए या बस से घर गए, तो जो क्रिया का साधन है यह होता है करण। चौथा है संप्रदान। संप्रदान मतलब क्रिया किसके लिए की गई है। जैसे किसी ने कहा क्या मैं आपको चाय बना दूं, तो आपको चाय बना दूं मतलब वो क्या बताएंगे? नहीं, मुझको इंसान ही रहने दो। तो यहां उनका यह मतलब नहीं था कि उनको चाय बना दो, उनका कहने का मतलब था आपके लिए चाय बना दो, यानी को या के लिए। ठीक है। राम सीता के लिए लंका जाकर रावण को मारे। ठीक है, यानी कि वो मारने का काम किसके लिए कर रहे हैं? तो सीता के लिए कर रहे हैं। पांचवा है अपादान। अपादान जो होता है उसमें से जो आया, ये से क्या व्यक्त करता है? अलग होने की बात व्यक्त करता है। किसी से तुलनात्मक रूप से जो बात की जाती है वहां पर भी से आता है, वो उससे बड़ा है। तो यहां जो से आया ये तुलनात्मक हो गया, अलग। पेड़ से पत्ता गिरा, घोड़े से रामू गिरा, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो यहां पर तीनों जगह जो से आया है वह क्या है? अलग होने का, तुलना बताने का या दूरी बताने का जहां भाव आता है वहां अपादान कारक होता है। यहीं पर करण में क्या था? क्रिया करने का साधन, और यहां क्या है? अलगाव होने का जहां बोध होता है। ठीक है। नंबर 6 संबंध। संबंध में है जहां संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्रिया का विशेषण का जहां संबंध बताया जाए, तो वहां का, के, की, रा, रे, री इत्यादि आता है। जैसे राम की किताब। ठीक है, राम की किताब, राम का घोड़ा,
उन लोगों के घर, यहाँ राम मतलब मेरा घर, मेरे मामा, मेरी किताब। ठीक है, तो ये मेरा यानी कि मुझसे उस किताब का, मुझसे उस घर का, राम से घोड़े का, ये संबंध बता रहा है। तो ये संबंध कारक के लिए विभक्ति चिन्ह क्या आएगा? विभक्ति चिन्ह से परसर्ग भी कहते हैं। तो विभक्ति चिन्ह क्या हो गया? का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, ये संबंध बतला रहा है। 7 नंबर है अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है कि क्रिया करने का क्या स्थान है या क्रिया करने का समय क्या है, उसका जब बोध हो तो वहां पर अधिकरण कारक होता है और उसका विभक्ति चिन्ह होता है में, पर, के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के अंदर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर में पर लिखने का मतलब सिर्फ में पर ही नहीं होता है। यहाँ पर जो भी स्थान, पेड़ पर, छत के ऊपर, दीवार पर, पानी में, ठीक है, तो जहां पर में पर आता है, के ऊपर आता है, घर से बाहर, तो जहां बाहर का भी बोध होता है यानी क्रिया करने का जो स्थान होता है वो होता है अधिकरण कारक, या क्रिया करने का जो समय होता है उसे भी कहते हैं हम लोग अधिकरण कारक। ठीक है, दिन में, तो दिन में अधिकरण कारक है, घर में, तो घर में भी अधिकरण कारक है। ठीक है, अंतिम है संबोधन। तो संबोधन का अर्थ होता है जहां हम किसी को पुकारने के लिए जो कुछ यूज करते हैं शब्द, जैसे हे, अरे, अजी, ओजी, लोजी, सुनो जी, ये सारा जो है ये संबोधन कारक में आता है। ठीक है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछिए, उसका जवाब जरूर मिलेगा। अब हम आते हैं कि इन सभी को, जो मैंने मैजिकल वाक्य के लिए जो कहा था कि मैजिकल वाक्य में इन सभी परसर्ग को, सभी विभक्ति चिन्हों को हम लोग डालेंगे। ठीक है, एक ही वाक्य में पूरा हम लोग कारक के सारे भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैजिकल वाक्य क्या है? ये रहा वाक्य। अरे जानते हो, राम ने सीता के लिए भारत से लंका जाकर लंका के राजा रावण को रणभूमि में तीर से मार गिराया। इसमें आप देखें तो 8 विभक्ति चिन्ह आएंगे। जैसे पहले हम देखते हैं 8 नंबर, अरे, ये हो गया संबोधन कारक। दूसरा है राम ने, कर्ता कारक। सीता के लिए संप्रदान कारक। भारत से लंका जाकर, अलग होने का बोध हो रहा है, भारत से लंका, ये क्या हो गया? अपादान। ठीक है, लंका जाकर, लंका के राजा संबंध कारक। रावण को क्रिया का जिस पर फल पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि कर्म कारक। रणभूमि में स्थान कौन सा है? रणभूमि, ये हो गया अधिकरण कारक। तीर से, यहां पर ये से आया, तीसरा नंबर, यानी ये कौन सा है? करण, यानी क्रिया करने का साधन, मारने का साधन, तीर से मार गिराया। इसमें आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 विभक्ति चिन्ह यहां आए, 8 कारक के रूप यहां आए। ठीक है, इससे जुड़ा कोई सवाल हो तो आप कमेंट करें, कमेंट करके पूछें, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।